हूं सुचरिता कुकरेती। क्या किसान आंदोलन भाड़े का संग्राम बन गया है? ये हम नहीं कह रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़े हुए बीकेयू भानु की तरफ से ये कहा गया है कि कैसे आंदोलन अब सियासी हो गया है और कांग्रेस इस आंदोलन की फंडिंग कर रही है। यानी फंड के जरिए आंदोलन जीवी बुलाए जा रहे हैं इस आंदोलन को भरने के लिए। यानी किसान आंदोलन से ही जुड़ा एक चेहरा कैसे अब इस आंदोलन पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि एक तरफ आंदोलन में सियासत हो रही है, वोट की खेती हो रही है और दूसरी तरफ फंडिंग हो रही है। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। आंदोलन के सच की कहानी। किसानों के नाम पर फंडिंग गैंग काम पर। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये कांग्रेस के भेजे हुए और कांग्रेस के खरीदे हुए संगठन थे। आंदोलन का नाम भाड़े का संग्राम। किसकी फंडिंग से सियासी साजिश? कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। जब हमें मालूम पड़ा उसी दिन हमने ये संकल्प दिया, अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और वे क्यों चले गए? क्या बंद होगी इसलिए गए? उनसे उठ के किसान मोर्चा बना सरकार विरोधी टूलकिट। ये आपसे एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं तो आप उनसे एमएसपी मांगो इसकी। आंदोलन हाईजैक, सियासत चालू। ये कह रहे हैं कि हम तो और 4 साल 5 साल खींचेंगे और संसद को ये कर देंगे। ये आतंकवादियों की कहावत हो सकती है, ये भारत के सच्चे किसान की घोषणा नहीं हो सकती। 3.25 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के नाम पर सियासत की खेती की जा रही है। आम किसान जो इस आंदोलन में शामिल थे वो घर लौट रहे हैं, लेकिन आंदोलन जीवी किसानों के आंदोलन के नाम पर सियासी रोटी सेकने में जुटे हुए हैं। किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। ठाकुर भानु के मुताबिक सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी हो या गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के नाम पर भाड़े के आंदोलन जीवियों को कांग्रेस ने खरीद कर भेजा और किसानों के नाम पर वोट की खेती की। ये जितने भी संगठन थे, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये कांग्रेस के भेजे हुए और कांग्रेस के खरीदे हुए संगठन थे और कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। इतना ही नहीं, ठाकुर भानु ने साफ साफ बताया कि सरकार से 12 दौर की बातचीत में भी क्यों बात नहीं बनी। जो किसी के भेजे हुए थे ये नहीं चाहते थे फैसला हो जाए। ये कह रहे हैं कि हम तो और 4 साल 5 साल खींचेंगे और संसद को ये कर देंगे, संसद में फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे। ये आतंकवादियों की कहावत हो सकती है, ये भारत के सच्चे किसान की घोषणा नहीं हो सकती। ठाकुर भानु की बात पर खुद राकेश टिकैत भी मोहर लगा रहे हैं, जो पूरी तरह से किसान आंदोलन को सियासी बना चुके हैं। कभी बंगाल तो कभी दूसरे चुनावी राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाते हैं, विरोधी दल से हाथ मिला रहे हैं। टिकैत ट्रैक्टर मार्च से लेकर संसद कूच तक की कई बार धमकी दे चुके हैं। या दिल्ली फेर कान खोल कर सुन लो, पार्लियामेंट को मंडी बनाएंगे, वहीं अपनी फसल बेचेंगे। टिकैत का आज का ताजा बयान सुन लीजिए, कैसे महापंचायत के नाम पर सियासत चमकाने का प्लान तैयार हो रहा है। ठाकुर भानु प्रताप ने ऐसे नेताओं पर भी प्रहार किया। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, तो ये तो पूरे देश भर में जाएंगे। जो यहाँ के नोएडा के बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं, शायद 26 तारीख का भी इनका बंद का है और बैठ देंगे किसी दिन। हमारी समझ में बंगाल चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं और दूसरे देश में चीन, जापान चले जाएं, पैसा लिया हुआ उन्होंने तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। अब ये कहते हैं कि भाजपा को हराओ, बहुत बढ़िया हराओ, लेकिन 4 साल बाद आएगा चुनाव। इस खुलासे के बाद कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस नेता किसानों को समर्थन की बात कर रहे हैं। सवाल ये कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर सियासत हो रही है। आखिर कब तक किसानों के नाम पर वोटों की खेती होगी? क्या किसान मोर्चे आंदोलन जीवी सरकार विरोधी टूलकिट बन गए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल किसानों के नाम पर फंडिंग गैंग है काम पर। सवाल महाभारत में ये कि आंदोलन का नाम लेकिन भाड़े का संग्राम। सवाल ये कि कांग्रेस ने भड़काया, भाड़े पर बुलाया, क्योंकि बीकेयू भानु के अध्यक्ष तो यही कह रहे हैं। सवाल ये कि किसान मोर्चा बना सरकार विरोधी टूलकिट, क्योंकि सरकार के खिलाफ किस तरह से प्रचार करने का काम बन गया है ये आपने बयानों में देखा। और सवाल पूछ रही हूं, किसान आंदोलन हाईजैक, सियासत चालू।
मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या किसान आंदोलन में फंडिंग के आरोप लगाने के बाद अब आंदोलन किराए का संग्राम बन गया है? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद अपराजिता सारंगी जी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, किसान नेता हैं। सीनियर टिकैत जी के किस तरह से साथी रहे, लगातार उनके साथ किसान आंदोलन में बने रहे। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठाकुर भानु, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पे समय देने के लिए। और मैं आपसे ये पूछूंगी सीधा भानु जी कि ये पूरा आंदोलन प्रायोजित है, ये अब कांग्रेस इसे प्रायोजित कर रही है, फंडिंग कर रही है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा है, हम और से नहीं समझ पाए थे 26 तारीख तक कि ये आंदोलन प्रायोजित है जी। लेकिन आज भारत का समस्त बुद्धिजीवी और समस्त पढ़ा लिखा किसान समझ गया हाँ। कि 12 दौर की पंचायतों में फैसला इसलिए नहीं हो पाया कि फंडिंग लेने वाले किसान नेता फैसला करने के मूड में नहीं थे। वो केवल आंदोलन को खींचने के चक्कर में थे और न उनको किसानों से कोई मतलब था, न किसानों के फायदे से कोई मतलब था। केवल उन्होंने जो किया है जिंदगी भर वो ही करना चाहते थे। इसीलिए उस बातचीत से हमको तो दूर रखा था। लेकिन 26 तारीख में जब सारी कलई खुल गई और उनको लोग कहने लगे आतंकवादी, उनको लोग कहने लगे खालिस्तानी, तो हमने उनको छोड़ा। तब सब कुछ सामने आया कि ये फंडिंग लेकर किसान नेता, ये कांग्रेस की आदत रही हमेशा से। कांग्रेस, हम यूं कहो कि हम आज नहीं, हम सन 11 में गए थे, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने मांग की थी किसान बचाओ, देश बचाओ, गंगा बचाओ, यमुना बचाओ, संस्कृति बचाओ। लेकिन धोखा दिया था। 15 दिन जंतर मंतर पर रहे, सारी बात लिखित में दी थी, लेकिन कांग्रेस ने एक भी बात पूरी नहीं की। फिर 13 में गए थे, तब भी कुछ नहीं माना। अब कांग्रेस जब दूसरी पार्टी की सरकार बन गई है हाँ। तो अब कांग्रेस किसान नेताओं को भड़काकर और दिल्ली में गदर करवाना चाहती है। भाड़े के लोग बुलाए जा रहे हैं। देश का ये क्यों कह रहे हैं आप? अरे भाड़े के बुलाए जा रहे हैं, भाड़े के, और कांग्रेस की भाड़ा दे रही है कांग्रेस। हम ये कहते हैं क्यों कि कांग्रेस को अब चैन नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है जो कांग्रेस के लीडर सुन रहे हो, मुझे किसी का डर नहीं लगता है। मैं साफ बात कह रहा हूं। क्यों कि सत्ता में सबसे पहले कौन आया था? मेरी उम्र है 70 साल। सत्ता में सबसे पहले कांग्रेस आई थी और देश में खाद्यान्न की कमी थी। किसानों को नारा दिया कांग्रेस ने, ए देश के किसानों अधिक अन्न उपजाओ। हमारे बाप दादे लगे रहे अधिक अन्न उपजाने में, और कांग्रेस के नेता लगे रहे भारत के पैसे को स्विट्जरलैंड की बैंकों में पहुंचाने में। यह है कांग्रेस की। ये कांग्रेस बेईमानी, भ्रष्टाचार की जननी है। यदि कांग्रेस के नेता बेईमानी नहीं करते तो और भी नेता बेईमानी नहीं सीखते। गांधी जी ने जो लोकतंत्र चलाया था वो इसलिए नहीं चलाया था। आपने कहा कि कुछ लोगों ने जाकर बातचीत कर ली, कुछ लोगों को बातचीत से दूर रखा गया। ऐसा हुआ क्या सर? क्योंकि इतनी दौर की बातचीत हुई है ठाकुर भानु, और कुछ हल नहीं निकला। ऐसा है, जब वो ये कह, हम स्वाभिमानी आदमी हैं, हम स्वाभिमानी हैं। जब हमसे कहते थे तुम नहीं जाओगे बातचीत में, और बीएम सिंह नहीं जाएंगे बातचीत में, कौन कहता था? कौन कहता था आपसे? नहीं जाएंगे, तो हमें क्या पता था कि इसलिए नहीं। यही कह देते जो किसान नेता वहां जाते थे। जो किसान नेता वहां जाते थे, तुम्हें सब पता है कौन कौन जाते थे, वो ही सब कहते थे। मुझ पर काहे को नाम लिवा रही हो उनका? वो सब किसान नेता जो जाते थे, ठाकुर भानु प्रताप, आप काफी अनुभवी हैं,
एक मिनट, आपकी 70 साल एक उम्र मिनट। हो गई, आप कह रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आज आप नाम लेकर बताएं ना, वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते थे आप बातचीत में जाएं, बातचीत से दूर रहें क्योंकि आप हल चाहते थे। बताइए ना, ऐसे कौन से लोग हैं, क्योंकि ये लोग तो फिर बातचीत को डिरेल कर रहे हैं, चाहते ही ना हल निकले। ऐसा है, जो वहां कौन कौन जाते थे, मेरी समझ में तो सुनो, मेरी समझ में तो सुनो, राकेश टिकैत नहीं चाहते थे कि हम जाएं, और चंदूनी नहीं चाहते थे कि हम जाएं, और जितने वहां नेता थे कोई हमको नहीं चाहता था। क्यों? कि हम किसानों की बात करते और फैसला कर लेते। और आज भी हम कह रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, एक मिनट, और भारत के कृषि मंत्री और भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल, पांचों लोगों से हम और हमारे संगठन के लोग बात करेंगे, उसी दिन किसानों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन समस्या ये नहीं है कि बिल वापस करो। समस्या ये है, भानु जी देखिए, कितने दिन हेलो, हो गए, किसान समस्या अभी ये भी, है, किसानों को अभी भी कहा जा रहा है कि अब बोला जा रहा है पुलिस आए तो बैरिकेड तोड़ देना। टिकैत साहब का अभी बयान आया कि कैसे बॉर्डर हम फिर बैठेंगे, बॉर्डर बंद कर देंगे। ये आज का बयान सुना रही हूं मैंने, अभी चलाया थोड़ी देर पहले। तो ये कौन लोग होंगे जो बैठेंगे उनके साथ, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ये किसान है। उनका बयान तो ये भी है कि हम संसद को उखाड़ के फेंक देंगे। तो संसद को उखाड़ के भारत का किसान फेंकेगा? भारत कृषि प्रधान देश है, देश हमारा है। इसके साथ जो गद्दारी करेगा उसके खिलाफ भानु प्रताप सिंह खड़ा रहेगा। मैं ठाकुर भानु प्रताप, मैं एक बार चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के पास जा रही हूं, क्योंकि वो हमारे साथ हैं और अपराजिता जी हमारे साथ हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। आप जानते होंगे उन्हें, किस तरह से जो महेंद्र टिकैत के साथी रहे, सालों साल किसान आंदोलन से जुड़े रहे। कि मैं पहले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के पास जा रही हूँ। चौधरी पुष्पेंद्र जी, उन्होंने नाम लेकर बोला है, ना चढ़ूनी चाह रहे हैं ना राकेश टिकैत चाह रहे हैं कि हम लोग जाए उस वार्ता में। वो कह रहे हैं कि ये सियासी हो गया है, जो लोग आ रहे हैं अब उन्हें किस तरह फंडिंग के जरिए बुलाया जा रहा है। क्या कहेंगे भानु जी को आप? देखिए, जितना समय अनइंटरप्टेड तरीके से आपने इनको दिया है उसका आधा दे देना। मुझे आशा है दर्शक देखेंगे इस चीज़ को कि कितना समय देती हैं आप। भानु साहब बहुत तजुर्बेकार, अनुभवी किसान नेता हैं। लंबे समय तक इन्होंने किसानों के मुद्दे पे संघर्ष किया। ये नोएडा में जो जहां आपका खुद का स्टूडियो, उसके बाहर जो चिल्ला बॉर्डर कहते हैं वहां बैठे हुए थे, लेकिन ये बीच में उठ के चले गए। और उसके बाद इनके जो खुद के लोग हैं वो आकर के उन्होंने कहा भाई आप आंदोलन ना छोड़ें। वो आकर के यहाँ गाजीपुर बॉर्डर बैठ गए, जहां से मैं अभी आकर के इस कार्यक्रम में बैठा हूं। और अब ये बिना सेना के सेनापति बन गए हैं और तलवार भांज रहे हैं कि ये भी खराब है, वो खराब है, उसको वार्ता में नहीं बुलाया गया, इसको वार्ता में नहीं बुलाया गया, इसने फंडिंग ले ली, ये राजनीतिक रूप से वो हो गया। तो ये सारी चीजें ये बौखलाहट में कह रहे हैं। इनको थोड़ा शांत मन से सोचना चाहिए। जीवन भर इन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन आखिर में आकर के आप अपनी साख को मत खराब करिए। अब आपकी सेना जा चुकी है, सेना वहां बैठी हुई है जो मिलती है हमें गाजीपुर पे। उन्होंने कहा है कि भाई आपने गलत विड्रा किया, आपने उठ के गलत गए। चलो, मास्टर स्वराज थे, वे भी यहाँ आकर के बैठ गए थे, उन्होंने भी आंदोलन में कंटिन्यूटी से बैठे रहे। लेकिन आप जो उठ के चले गए उससे बड़ा आपका की साख खराब हुई है। अब आंदोलनकारियों पे आप तरह तरह के आरोप लगा के और ज़्यादा इसको खराब ना करें। मेरा तो केवल आपसे इतना निवेदन है। आप कह रहे हैं, अब पुष्पेंद्र जी, अब मैं चाहती हूँ कि आप शिकायत नहीं करेंगे अगली बार, क्योंकि जब तक आपने सांस नहीं कसी मैंने आपको बोलने दिया। एक मिनट चौधरी पुष्पेंद्र, जो आंदोलनकारी है, भानु जी, जो आंदोलनकारी है उनकी भानु जी वो कह रहे हैं आप बिना सेना के सेनापति हैं। जो आंदोलनकारी उनकी संस्कृत अच्छी तरह जानता हूं। भानु जी वो कह रहे हैं आपकी सेना नहीं है आपके साथ, यानी क्या आप अकेले हैं, आपके साथ और किसान नहीं है? वो कह रहे हैं आप सेनापति तो है, सेना नहीं है। ऐसा है, हमारे पास सेना भी है, फौज भी है, और लेकिन हमारे पास बेईमानी नहीं है, हमारे पास दलाली नहीं है। जो इन लोगों ने दलाली की है उसको खोल खोल के रख दूं यहाँ, देश देखेगा चैनल पे, रखू खोल खोल के, पूछो इन्हें रखू खोल खोल के सबकी, क्या कितना किनसे लिया, कब लिया, खोलूं। मैं बता, हमारे पास सेना नहीं है,
तुम्हारे पास बहुत सेनाएं। क्या मैं बोलूं? खोलूं? मैं बोल रहा हूं। पूछो, ऐसा है, इनको पूछो, भानु साहब, खोलूं जिस कितना, तरीके की कब, बातें किनसे आप लिया? कर रहे हो, इससे और तो ये लग रहा है कि उल्टे मैंने ये भाजपा कह ने दिया आपको कि कितने 30 पैसे साल दिए, में आपके सभी ऊपर आरोप लग किसान सकता नेताओं है की जांच होनी चाहिए। सभी किसान नेताओं की। 30 साल पहले क्या था इन पे, अब क्या है? तो लो, सुनाओ। मुझे बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए मुझे। देखिए बहुत देर बोले आप, मेरा निवेदन है, बोलिए उसके बाद जिस तरह की बातें आप कर रहे हो और किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हो, इससे तो ये लगता है कि आपने कहीं जो है बीजेपी ने तो आपकी फंडिंग नहीं कर दी है मोटी। आपके ऊपर आरोप लग सकता है, आप अपनी साख बचाओ। मेरी सुनो, बीजेपी ने फंडिंग कर दी है मेरी क्या नहीं कर दी है, इसको मैं जानता हूं। मैं कह रहा हूं किसान आयोग का गठन करवाऊंगा, किसानों के कर्जे माफ करवाऊंगा और किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा। इस एमएसपी से तो किसान मर रहा है और मरेगा। अरे तो कुछ कराओ तो। अब ये बताओ एक बात, भानु साहब, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं। 300 लोग मर चुके हैं, क्या 3 लाख के 3 लाख आदमी मर जाएंगे तब करवाओगे? कब करवाओगे? करवाओ इसको। बंगाल में जाके नहीं होगा, बंगाल में जाके नहीं होगा, बंगाल में जाके नहीं होगा। यही बात है कि जो किसान नेता जो किसान हित की बात कर रहे हैं वो चुनाव प्रचार में लग गए, यही तो बात कर रहे हैं वो। गलत कह रहे हैं क्या अपराजिता जी? अपराजिता जी, अब अगर भानु जी अगर फंडिंग के आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग भटक गए और ये जबरदस्ती की फंडिंग हुई है कांग्रेस की तरफ से, तो अब चौधरी पुष्पेंद्र उन पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से फंडिंग हो गई आपकी। अपराजिता जी, मैं सर्वप्रथम ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी को आंतरिकता के साथ धन्यवाद देना चाहती हूं। जिस निर्भीकता के साथ उन्होंने सच को भारतवासियों के समक्ष उपस्थापित किया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनका यह पदक्षेप काबिले तारीफ है। देखिए, बहुत लोगों ने बहुत सोचा, लेकिन कहने की हिम्मत किसी एक के पास रही और उन्होंने जो कहा है यही बात हम कहते आ रहे हैं, हम सब कहते आ रहे हैं और हम सब ने इस बात को अनुभव किया है। जितने भी विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, वामपंथी नेता, सब लोग मिलकर हमारे किसानों को गुमराह करते आ रहे हैं। यह हम लोगों ने हर बार कहा और अब फंडिंग की बात हुई है जो बिल्कुल सच है। ये इस बात पर भी हम जोर देते आ रहे थे कि यह हो रहा था। देखिए, आज के दिन किसान आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, निरर्थक हो गया है, दिशाहीन हो गया है, दिग्भ्रमित हो गया है, पथच्युत हो गया है। रत्नाकर जी, तथाकथित किसान नेता जान नहीं पा रहे हैं किधर जाएं, इसलिए पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास बैठे हुए थे। उसके बाद टिकैत साहब को लगा कि नहीं, सलामी और अन्य जगह से मिलनी चाहिए, वेस्ट बंगाल की तरफ गए और वहां जब सलामी ठीक से नहीं मिली तो 1.5 दिन में वापस आ गए। उन्होंने कहा था कि बंगाल में सब जगह घूमेंगे, हर एक जिला जाएंगे, लोगों को एक बार मैं चौधरी वीरेंद्र जी के पास जाऊं। तो ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव दिया, उस समय उन्होंने बड़े प्रांजल तरीके से, बड़े स्पष्ट तरीके से बहुत अच्छी बातें कही थी। उन्होंने उस दिन भी कहा था, मुझे याद है, मैं सांसद हूँ, मैं संसद के अंदर बैठती हूँ, बिल्कुल। उन्होंने उस दिन भी हम सबको कहा था, देशवासियों को कहा था कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 11 राउंड की बातचीत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने पैनल भी गठित कर दिया। एक बार भानु जी के पास जाऊंगी, उससे पहले चौधरी वीरेंद्र के पास जा रही हूँ, क्योंकि जब आरोप लग रहे हैं आपकी और रत्नाकर जी की बातें सियासी हो सकती है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र, आज भानु प्रताप जी जो कह रहे हैं वो आप भी कई दिनों से कह रहे हैं। आपने कहा कि किसान जो है वो अपने हित की बात कर सकता है लेकिन सियासी बातें नहीं कर सकता, और जो सड़कों पर हो रहा है वो कहाँ किसान हित है? चौधरी वीरेंद्र जी, आप भानु जी से सहमत हैं? मैं भानु जी मेरे साथ के हैं, बड़े भाई नमस्कार। ये प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं जिला अध्यक्ष था, हम दोनों ने साथ काम किया बहुत दिन तक। भानु जी जो बात कह रहे हैं मैं फुल्ली उसका समर्थन करता हूं और ये मैं तो पहले सोच रहा था कि मेरे पुराने निकाल लीजिए आप, मैं पहले से कह रहा था इसमें फंडिंग हो रही है, इसके पीछे कोई और है, इनका हिडन एजेंडा है, वही सारी बात साफ आ रही है। मैं
ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन पहले दिन से मालूम था। इस राकेश को हमने पलते हुए बढ़ते हुए देखा है, हमें पता है इसमें कहाँ ऐब है और कहाँ कमी है, कहाँ क्या हो रहा। ये सिंघू बॉर्डर पे जो ईंट आ रही है, 6,000 रुपए भाव है ईंटों का। कितने लाख ईंट आ गई, वहां कहां से आ रही है? आप यही बात पता कर लो सुशीलता जी कि ये जो गए थे कलकत्ता, जिस जहाज से गए थे वो टिकट किसने लेके दिया था? वहां टीएमसी की सांसद ही ने मिली। ये पैसों पे चल रहे हैं, ये भाड़े पे चल रहे हैं, ये हर चीज एडवांस में लेकर चल रहे हैं, ये बात जाहिर हो गई है। चौधरी वीरेंद्र मैं आपके पास मैं एक बार वापस आ रही हूँ क्योंकि मास्टर शोराज पे इंतजार कर रहे हैं। पहले एक बड़ी खबर बता दूं।